का दरवाजा खुलते ही कुर्सी पर बैठी हुई नौजवान लड़की चौंककर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे से एक नौजवान जिसके जिस्म पर कीमती सूट था अंदर दाखिल हो रहा था। तुमने यकीनन कोई ना कोई फैसला कर लिया होगा गुलरुख, नौजवान ने अपने अकब में दरवाजा बंद करके गुलरुख की तरफ बढ़ते हुए नरम लहजे में कहा। क्या फैसला करूं मिस्टर जेम्स? आज इतना अरसा हो गया है कि मैं तुम्हें मुसलसल यही बता रही हूं कि मेरा पाकेशिया की किसी साइंसी दिफाई लेबॉर्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं किसी TX टाइप आबदोज में नस्ब किए जाने वाले TX नाम के किसी आले से वाकिफ हूं। साइंस मेरा सब्जेक्ट ही नहीं रहा, गुलरुख ने इंतहाई बेजाराना लहजे में कहा। हालांकि तुम प्रोफेसर एहसन बेग की दोस्त हो। मैंने तुम्हें एहसन बेग के साथ तुम्हारी तस्वीरों के एल्बम भी दिखाए हैं और मैंने तुम्हें बता दिया है कि एहसन बेग के जिस दोस्त की मदद से हमें इस प्रोजेक्ट का इल्म हुआ है उसने हमें खुद बताया था कि तुम एहसन बेग के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही हो और तुम्हें मालूम है कि वो खुफिया लेबॉर्ट्री कहाँ है जहां एहसन बेग छुपा हुआ है। देखो गुलरुख, तुम्हें अगवा हुए 3 माह हो चुके हैं। अब तक हम इसलिए खामोश रहे कि तुम्हारी तलाश बड़े भरपूर अंदाज में जारी थी, इसलिए तुम्हें बाहर ले जाना हमारे लिए मुमकिन न था। दूसरी बात यह कि हम तुम्हें कोई जहनी या जिस्मानी तकलीफ इसलिए न पहुंचाना चाहते थे कि हम इस फार्मूले समेत तुम्हें भी अपने हेडक्वार्टर भिजवाना चाहते थे ताकि इस फार्मूले पर तुमसे मजीद काम लिया जा सके। लेकिन अब तुम्हारी तलाश खत्म हो चुकी है। तुम्हारे बाप ने ग्रेट लैंड से तरबियत याफ्ता जासूस मंगवा कर भी तुम्हारी तलाश कराई है। शाहपुर के हुकाम और वहां की पुलिस से तो हमें वैसे भी कोई खतरा न था, अलबत्ता सेंट्रल इंटेलिजेंस की खसूसी टीम भी तुम्हें तलाश करती रही। उसे हमें यकीनन खतरा था, लेकिन अब उन्होंने भी केस दाखिल दफ्तर कर दिया है। इधर हेडक्वार्टर से मेरी बात हो गई है। हेडक्वार्टर ने अब इजाजत दे दी है कि अगर जरूरत पड़े तो तुम पर हर किस्म का तशद्दुद किया जा सकता है। हेडक्वार्टर को अब तुमसे ज्यादा TX का वो फार्मूला दरकार है और हेडक्वार्टर ने मुझे सख्ती से हुक्म दिया है कि अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर ये फार्मूला हासिल ना किया तो वो मुझे सजा भी दे सकते हैं। और तुम्हें मालूम नहीं कि, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी तंजीम में हल्की से हल्की सजा मौत होती है। इसलिए आज आखिरी फैसला कर लो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जिस्म की हड्डियां तोड़ी जाएं, तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म दागदार कर दिया जाए, तुम्हारी इज्जत व असमत जिसका तुम मशरकी लोग बेहद ख्याल रखते हो पामाल कर दी जाए, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को इस कदर बदसूरत बना दिया जाए कि लोग तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी पसंद न करें, तो ठीक है। अब मैं मजबूरन ये सब काम कर गुजरूंगा। तुम्हें हर सूरत में इस लेबॉर्ट्री के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, या दूसरी सूरत यह है कि तुम खुद ही सब कुछ बता दो तो मेरा वादा है कि तुम्हारे जिस्म को कोई उंगली भी न लगाएगा, जेम्स ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और गुलरुख का जिस्म बेख्तियार कपाने लगा। ओह ओह खुदाया, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। यकीन करो, अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले रोज ही तुम्हें बता देती। मुझे कतन इस बारे में मालूम नहीं है, गुलरुख ने इंतहाई बेबसी के आलम में कहा। सुनो, मैं अगर चाहूं तो तुम्हें हेडक्वार्टर भिजवाकर वहां मौजूद इंतहाई जदीद तरीन मशीनों से तुम्हारे जहन में मौजूद तमाम मालूमात हासिल कर सकता हूं, लेकिन उससे 2 नुकसान होंगे। एक तो ये कि तुम हमेशा के लिए जहनी तौर पर पागल हो जाओगी और तुम्हें गोली मारनी पड़ जाएगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि तुमसे मजीद कोई काम न लिया जा सकेगा, वरना आखिरी चाराकार के तौर पर मुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने वो फार्मूला हासिल करना है और हर सूरत में करना है और फौरन करना है। जेम्स का लहजा उसी तरह सर्द था। मैंने तुम्हें बताया है कि एहसन बेग से मेरी मुलाकात होटल के एक फंक्शन में हुई थी। वो इंतहाई ग्रेसफुल आदमी था, इसलिए मुझे वो दोस्ती के लिए पसंद आया और मैंने उसे दोस्त बना लिया। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ 1 हफ्ता कायम रही। एहसन बेग ने मुझे बताया था कि वो साइंसदान है और ग्रेट लैंड में किसी साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आया है और फिर वो वापस चला गया। मैंने उसे उसका पता भी पूछा था, लेकिन वो टाल गया। बस उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। ये तस्वीरें भी उसी दोस्ती के जमाने की हैं, गुलरुख ने जवाब देते हुए कहा। ये बातें तो तुम मुझे 10,000 बार बता चुकी हो, लेकिन मसला ये है कि इस एहसन बेग का हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई
क्ल्यू नहीं है। इस साइंस कॉन्फ्रेंस में उसने इस फार्मूले के बारे में इशारात बताए थे और जब हमारी तंजीम को इस बारे में मालूम हुआ तो एहसन-बेग गायब हो चुका था। इससे पहले वो एक यूनिवर्सिटी में कभी कभार पढ़ाता भी था, लेकिन साइंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद उसने पढ़ाना भी छोड़ दिया। अपना आबाई मकान वो पहले ही फरोख्त कर चुका था। उसके माँ बाप, भाई और दूसरे किसी रिश्तेदार के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं मिल सकी। इसलिए मजबूरन हमने तुम्हें ट्रेस किया और अगवा कर लाए। बहरहाल अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि तुमने अब तक जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है, तो फिर तुम उसकी तलाश में मेरी मदद करो। और सुनो, मेरा वादा है कि अगर तुम्हारी मदद से एहसन-बेग को हमने तलाश कर लिया तो तुम्हें खामोशी से वापस भेज दिया जाएगा और तुम अपने माँ बाप से जा मिलोगी। जेम्स ने इस बार नरम लहजे में कहा, मेरे माँ बाप तो शायद अब तक मेरे गायब हो जाने के गम में मर भी चुके होंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम बताओ कि तुमने खुद मुझे बताया कि तुम्हारी तंजीम ब्लैक थंडर बैनुल अक़वामी तंजीम है और इंतहाई बावसाइल और मजबूत भी है। तुम्हारी तंजीम अगर उसे तलाश नहीं कर सकी तो मैं कैसे तलाश कर सकती हूँ? अगर उसके बावजूद तुम इसरार करो तो मुझे वो तरीका बताओ कि जिससे मैं उसे तलाश कर सकती हूँ, तो मैं इस अजाब से निकलने के लिए उसे तलाश करने में तुम्हारी पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुलरुख ने जवाब देते हुए कहा, जिन दिनों तुम्हारी उससे दोस्ती रही थी उन दिनों कोई खास आदमी जो उनसे मिलता रहता हो? जेम्स ने कहा। सिवाय मेरे बकौल उसके ग्रेटलैंड में उसका कोई वाकिफ ही न था, और वो सिवाय रात के जब वो अपने कमरे में सोने चला जाता था मुस्तकिल मेरे साथ रहता था, और इस दौरान कभी किसी ने उससे आशनाई का इजहार तो एक तरफ बात तक न की थी। अरे हाँ, एक मिनट, ओह ओह, मुझे याद आ रहा है। एक बार मैं और वो दोनों शॉपिंग करने पर शॉपिंग मार्केट गए थे, तो वहाँ एक सेल्समैन उससे खुद आकर मिला था और उस सेल्समैन से मिलकर एहसन-बेग भी बेहद खुश हुआ था, और एहसन-बेग ने मुझे बताया था कि वो उसका दूर का रिश्तेदार है। उसका नाम सलीम रजा था, और फिर उस शॉपिंग मार्केट के एक रेस्टोरेंट में वो काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे थे। फिर हम वापस आ गए। पहले मेरे जहन में वाकई ये बात ना आई थी, अब तुम्हारे कहने पर अचानक ये बात मेरे जहन में आई है, गुलरुख ने कहा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं उस सलीम रजा को चेक करवाता हूँ, जेम्स ने कहा और उठकर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे से बाहर निकल गया, और गुलरुख ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। या अल्लाह, तू रहीम करीम है, मुझे इस अजाब से निकालने की कोई सूरत पैदा कर। गुलरुख ने इंतहाई खशू व खजू से दुआ मांगनी शुरू कर दी, और फिर वो देर तक दुआएं मांगती रही। आखिरकार उठकर वो एक तरफ पड़े बिस्तर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि न सिर्फ दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है, बल्कि दरवाजे के बाहर दो मुसल्ला आदमी 24 घंटे पहरा भी देते हैं। इसलिए सिवाय लेटे और सोने के वो कुछ भी ना कर सकती थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।